हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास के अंदर जो हमारा चर्चा का विषय है वो है आरएस की जो नई वैकेंसी आ रही है। आरएस की जो नई वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। साथ में ही इसका जो आरएस मेंस का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस में जैसे जो सेकंड पेपर है, आज मैं स्पेशली आपको सेकंड पेपर के अंदर हम क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करें, कौन सी बुक लिस्ट रखें, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि जो आरएस 2023, आरएस 2023 की जो वैकेंसी है वो आरपीएससी के पास जो है वो वैकेंसी डीओपी से आरपीएससी के पास पहुंचेगी। लगभग इसका जो टाइम है अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता दूं कि ये 5 से 10 जनवरी के आसपास, 5 से 10 जनवरी के आसपास ये आरपीएससी के पास पहुंचेगी। और आरपीएससी जो है, फिर जो आरपीएससी हैं वो इस वैकेंसी के ऊपर वर्क करेगी। और अगर किसी प्रकार की टेक्निकल एरर अगर नहीं होती है, ईश्वर से प्रार्थना करें कि सब कुछ अच्छा हो, किसी प्रकार की टेक्निकल एरर नहीं होती है तो आपको फिर आरपीएससी ये वैकेंसी को क्या कर देगी, वैकेंसी रिलीज कर देगी। आरपीएससी क्या करेगी, वैकेंसी रिलीज कर देगी। और ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 20 जनवरी के आसपास। ये वैकेंसी आपको 20 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगी। और ये जो है लगभग 800 प्लस माइनस 20, मतलब 800 के लमसम जो इसके पद हैं वो रहेंगे, 800 के लमसम इसके पद रहेंगे। अब देखो मेरे सामने अगर स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो तो ये आरएस मेंस का जो सिलेबस है वो आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप में से कई स्टूडेंट जो है वो तो सभी पिछली बार के एग्ज़ाम आप सभी ने आरएस मेंस 2021 का दे रखा होगा। तो आपको पता होगा कि आरएस जो प्री होता है वो तो क्या है, क्वालिफाइंग वाला है, 200 नंबर का होता है। अगर आप 200 में से 100 प्लस कर जाते हो, पिछली बार तो 200 में से जिसके 84 नंबर थे उसका सिलेक्शन हो गया था। इस बार आप देख लो कि लगभग 90 से 95 मार्क्स जिसके प्री के अंदर आ गए वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्री के नंबर जो है वो मेंस के अंदर काउंट नहीं होते हैं। मेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो जो आरएस मेंस है, आरएस मेंस जो है उस मेंस के अंदर आपको पता है 4 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 4, ठीक है ना। और अगर आप मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये जो चारों पेपर होते हैं ये चारों पेपर कैसे होंगे, लिखित होंगे। ये चारों पेपर कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। जिसमें फर्स्ट पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन जीएस फर्स्ट 200 नंबर का होता है और ये 3 घंटे का। सेकंड पेपर भी जो है वो ये फर्स्ट वाला जो है जीएस वाला, ये आपके, मैं अगर मोटे तौर पर बात करूँ तो इसके अंदर आपके एक तो आएगी हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर आएगी, इकोनॉमिक आएगी। इकोनॉमी के साथ में आपको इसके अंदर देखने को मिलता है थर्ड यूनिट के अंदर सोशियो, अकाउंट और ऑडिट, ठीक है ना। ये जो है आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। फिर बात करें अगर अपन सेकंड पेपर के बारे में, सेकंड पेपर के अंदर आपको साइंस टेक, साइंस टेक के साथ में आपको एथिक्स, और एथिक्स के साथ में आपको जियोग्राफी। जियोग्राफी आपको तीनों लेवल की मिलेगी, वर्ल्ड की, इंडियन की और राजस्थान की। थर्ड पेपर जो है, थर्ड पेपर के अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट पॉलिटी आईआर के रिलेटेड है, फिर आपके पब एड है, और थर्ड यूनिट के अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको लॉ, स्पोर्ट्स एंड योगा और करंट अफेयर्स। फोर्थ पेपर जो आप मेरे साथ देख पा रहे हो वो है हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें आपके जो हिंदी हैं, अगर बात करेंगे हिंदी हैं, हिंदी तो आपके 120 मार्क्स की हैं और इंग्लिश जो हैं वो आपके 80 मार्क्स की है। ये तो आपके इसके सिलेबस के जो पेपर होते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली।
फिर आप लोग देख पा रहे हो मेरे सामने कि फर्स्ट पेपर के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है, वो फर्स्ट यूनिट किसकी है? हिस्ट्री की है। ये यूनिट आपके 70 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 70 की, ठीक है। और इस यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे तो राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति जो है ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके कौन कौन सी बुक्स अपने को इसके लिए पढ़नी है उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। और दूसरी सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर के अंदर जो है आपको सेकंड जो हिस्ट्री का सेगमेंट है वो इंडियन हिस्ट्री है, और थर्ड जो सेगमेंट है वो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का। पिछली बार जो आरएस मेंस हुआ था, आरएस मेंस के अंदर 25 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इसी पोर्शन से पूछ लिए गए थे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो बहुत छोटा है और ये आप इजी गोइंग कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके चक्कर में पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ा, मतलब एक, आप कह सकते हो कि गलती कर रहे हो, या फिर इसको मोटे मोटे तौर पर देख सकते हो। बाकी ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप लोग कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं इसकी जो सेकंड यूनिट है वो इकोनॉमी की है। इकोनॉमी वैसे सारी दी हुई है, लेकिन इकोनॉमी से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे और फ्लैगशिप स्कीम्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी भी दे रखी है, और राजस्थान की इकोनॉमी जो है उसके अंदर आपको बस यही चीज़ें तैयार करनी है। बजट हो गई, और इकोनॉमिक रिव्यू हो गया, और आपके फ्लैगशिप स्कीम्स, ये तीन चीज़ें आपको इसके अंदर करनी है। फिर थर्ड यूनिट के अंदर जो है ये आपके सोशलॉजी है। सोशलॉजी के साथ में आपके मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट के साथ में फिर आपको तीसरा पोर्शन जो देखने को मिलता है वो मिलता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का, ठीक है। ये बात कर ली हमने फर्स्ट पेपर के बारे में। अब जो मैं आपके सामने जो आज स्पेशली वीडियो लेकर के आया हूँ वो आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर के बारे में लेके आया हूँ, और सेकंड पेपर के अंदर अगर आप लोग देखोगे, सेकंड पेपर के अंदर अगर आप लोग मेरे साथ देखोगे तो इसके अंदर आपको जो है सेकंड पेपर जो है, सेकंड पेपर, वो सेकंड पेपर आपके 3 यूनिट के अंदर है। यूनिट ए, यूनिट बी और यूनिट सी, 3 यूनिट के अंदर है, ठीक है ना। यूनिट ए के अंदर आपको जो मिल रहा है, जैसे ये देख रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, क्या मिलेगा? प्रशासकीय नीति शास्त्र, प्रशासकीय नीति शास्त्र जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। और जो इसकी जो सेकंड यूनिट है वो अगर आप लोग देख पा रहे हो वो है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस एंड टेक। और थर्ड यूनिट अगर आप लोग मेरे साथ में इसमें देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर, जो थर्ड यूनिट है वो थर्ड यूनिट आपके जियोलॉजी और ज्योग्राफी से, किससे हैं? जियोलॉजी और ज्योग्राफी से। तो हम बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि जो थर्ड यूनिट है वो किसकी है? ज्योग्राफी की है, ठीक है। अब आपको जैसे मैं बताऊं कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। पिछली बार का जो पेपर आया था 2021 का मेंस का, उस पेपर के रिगार्डिंग में अगर आपसे बात करूं कि आपको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, तो इसके लिए मैं आपको देखो क्लियर बता दूं। ये एथिक्स वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए राजस्थान के अंदर सभी लोग जैसे पढ़ते हैं पुष्पा सारस्वत मैडम के नोट्स, पुष्पा सारस्वत मैडम के नोट्स सभी लोगों ने पिछली बार पढ़े थे, इसलिए इसमें से जो है वो नंबर जो है लोगों को नहीं मिले, नंबर जो है वो नहीं मिले। तो मैं आपको इसमें से, ठीक है आप लोग पुष्पा मैडम के नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, जो इसके लिए बेस्ट बुक है वो बेस्ट बुक है
धर्मेंद्र सर की, धर्मेंद्र सर की जो है बेस्ट बुक है वो अपने इसकी च्यवन प्रकाशन की आती है, च्यवन प्रकाशन की आती है, बहुत अच्छी बुक है। पिछली बार उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है ना। तो धर्मेंद्र सर की जो बुक है उसको आप लोग फॉलो करें तो वो अच्छा रहेगा। बाकी इसके अलावा जैसे जो यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं वो जैसे कोई अलग अलग, जैसे यूपीएससी वाले जो हैं वो लेक्सिकॉन पढ़ रहे हैं, तो लेक्सिकॉन आप लोग यूपीएससी वाले जो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो देख सकते हो। या जैसे कोई दृष्टि के जो नोट्स हैं, दृष्टि आईएएस के नोट्स वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ सकता है। तो कोई भी एक जो कंटेंट है वो आप लोग उठा लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से ये जो बुक है धर्मेंद्र सर वाली ये अच्छी बुक है, ठीक है ना। अब बात करें हम कि जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस के लिए तो देखो अगर आप लोग समय से अभी से तैयारी करते हो तो आप लोग एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स 9th से लेकर के 12th तक की, उन बुक से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे ये चैप्टर है दैनिक जीवन के अंदर रसायन विज्ञान, ये चैप्टर आपको 12th के अंदर भी मिलेगा और 10th के अंदर भी मिलेगा, 12th और 10th दोनों की साइंस के अंदर आपको ये चैप्टर मिलेगा। ये पीएच वाला चैप्टर आपको ए टू जेड मिल जाएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट परिरक्षक ये आपको केमिस्ट्री की जो बुक है उस बुक के अंदर सीधा आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं वो इजी गोइंग मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये मानव नेत्र दोष, ये जैसे चैप्टर है तो ये 10th की जो साइंस की बुक है, अभी जो एनसीईआरटी की चल रही है उस किताब में से आपको ये सारे जो टॉपिक हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारे 9th से लेकर के 10th 12th तक की किताबों के अंदर आपको सारे ये टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे। तो साइंस के लिए अगर अपन बात करें कि साइंस और टेक के लिए हम क्या पढ़ें, साइंस और टेक, तो देखो साइंस और टेक के लिए मैं आपको तीन चीज़ें बता रहा हूँ, तीनों में से कोई एक चीज़ ले लें। या तो आप लोग फॉलो करें निर्माण आईएएस की बुक्स हैं, दो बुक्स हैं, काफ़ी बड़ी है, बड़ी है तो आप उनके जो शॉर्ट नोट्स पीछे दिए हुए हैं उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हो। उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको पढ़ सकते हो। या आप लोग जो है स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं वो रेडीमेड आपको मटेरियल मिल जाएगा, वो पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग और ज़्यादा अगर कुछ ऑप्शन देखना चाहते हो तो एक सम्यक की बुक है, नोट्स नहीं सम्यक की बुक, उसको आप लोग टेली कर सकते हो, ठीक है। तो साइंस टेक में जैसे क्वेश्चन क्या है बेसिक ही पूछे जाते हैं, पिछली बार भी बेसिक ही पूछे, ज़्यादा डीपली नहीं, क्योंकि साइंस टेक का सिलेबस दुनिया भर का है। अगर इंसान सिलेबस के पीछे पड़ जाए तो पूरे साल के अंदर ये सिलेबस कवर नहीं होने वाला। आप देख लो पूरी जो साइंस है वो ये सारे टॉपिक टेक दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो ये फिर अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। इसलिए इसमें से जो की पॉइंट से सीधा की पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करें ये वाला जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इस ज्योग्राफी के पोर्शन के लिए आप लोग जैसे एनसीईआरटी 11th 12th, और फिर आप जैसे ये राजस्थान की जो ज्योग्राफी है इसके लिए आप लोग पढ़ सकते हो हरिमोहन सक्सेना। और ये जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है इसके लिए आप लोग पढ़ सकते हो महेश बर्णमाल। वैसे महेश बर्णमाल से आपको ये इंडिया वाली भी ज्योग्राफी हो जाएगी और आप लोगों की वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है वो भी महेश बर्णमाल से इजी गोइंग हो जाती है, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि भी पक्का पकाया मटेरियल मिले तो आप फिर एक जो चीज़ इसके लिए जो है आप सारी चीज़ छोड़ करके स्प्रिंग बोर्ड के जो नोट्स हैं, स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जो लक्षिता मैडम पढ़ाते हैं तो उनके नोट्स जो हैं वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। देखो सबकी आपकी चॉइस है, मैं किसी भी कोचिंग सेंटर का ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग किसी भी एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैंने बात कर ली आपके सामने सिलेबस को लेकर के। अब जैसे मैं बात करूं कि भी आपको कि जैसे इसके अंदर आप किस प्रकार से
पिछली बार के जैसे बुक लिस्ट जो सॉरी पिछली बार का जो पेपर जो रहा है, उस पेपर से जैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में भी मैं आप लोगों से कुछ चर्चा जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप लोग देखें कि पिछली बार के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो इसके अंदर जैसे कि जनरल चीज़ हैं, ये वाले जो आपके पिछली बार के जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस टेक वाली मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से। जैसे 2021 के अंदर RS मेंस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्कर क्वेश्चन एक पूछा गया था 2 मार्कर कि नाभिकीय संलयन व विखंडन, नाभिकीय संलयन व विखंडन में विभेद। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था। तो देखो आप लोग जैसे इसको 2 फॉर्मेट के अंदर कर सकते हो। आप लोग अगर चाहो तो टेबल के फॉर्मेट के अंदर कर सकते हो। जैसे यहाँ आपने लिखा नाभिकीय विखंडन, ठीक है, इधर आपने लिखा नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब आप लोग जैसे जो हैं इसका इस प्रकार से जैसे ये चार्ट है, आप लोग ऐसे बना करके जैसे आंसर लिख सकते हो। जैसे नंबर 1 कि 2 परमाणविक नाभिक, 2 परमाणविक नाभिक, या जैसे हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जैसे आप ऐसे लिखें, जैसे कि सॉरी जैसे जैसे क्वेश्चन आ गया, सॉरी जैसे नाभिकीय संलयन और विखंडन का जैसे क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग ऐसे जैसे ये क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन व संलयन अंतर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसका जो आंसर लिखोगे वो आंसर जैसे आपने यहाँ लिखा नाभिकीय विखंडन और इधर आपने लिखा नाभिकीय संलयन, ठीक है। अब आप लोगों ने जैसे ये एक टेबल बना ली और अब आप लोग जैसे कर रहे हो तो जैसे यहाँ लिख दिया कि एक बड़ा परमाणु नाभिक 2 हल्के नाभिकों में या परमाणुओं में विभाजित, ठीक है। देखो नाभिकीय विखंडन के अंदर क्या होगा, एक जो बड़ा जो परमाणु नाभिक होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, तो उसके ऊपर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करवाई जाती है तो वो 2 छोटे नाभिकों के अंदर टूट जाता है, ठीक है। इधर आपने लिख दिया जैसे नाभिकीय संलयन है तो लिख दिया 2 हल्के परमाणविक नाभिक मिलकर मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण क्या कर रहे हैं, एक बड़े नाभिक का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये संलयन हो गया। फिर आप इसके जैसे जो एग्जाम्पल हैं यूरेनियम वाला कि भाई क्रिप्टॉन और जो जिनोन वगैरह जो भी न्यूट्रॉनों की बमबारी से निकल रहे हैं वो आप लोग इसमें लिख सकते हो। इसके अंदर जैसे आप लोग जैसे हाइड्रोजन परमाणु वाला जो है वो एग्जाम्पल आप लोग इसके अंदर दे सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो कि भाई ये जैसे कहाँ पर काम में ली जाती है, जैसे नाभिकीय विखंडन है, ये जो है कहाँ पर जैसे परमाणु बम हो गया, ठीक है। इधर जैसे ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप जैसे ये आंसर जो है वो आप लोग लिख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जैसे पिछली बार बायो का क्वेश्चन था, मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था मानव नेत्र की कार्यप्रणाली
ठीक है, वह एक नेत्र दोष, एक नेत्र दोष। ये आपके जो है ये 5 अंक का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आपके जो है ये सॉरी 5 का नहीं है, 1 मिनट, हाँ ये आपके 10 अंक का, 5 + 5 10 नंबर का पूछा गया था। तो सीधी सी बात है, जैसे मानव नेत्र पूछा हुआ, मानव नेत्र, तो मानव नेत्र में आप सीधा सा जो भी है कि मानव नेत्र जो है एक कैमरे के समान कार्य करने वाली संरचना है। मानव नेत्र के जो है निम्नलिखित भाग होते हैं, फिर आप इसके जो पार्ट हैं वो पार्ट जो हैं वो आप सारे शुरू कर सकते हो, जैसे कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, कोरोइड हो गया, ठीक है, प्यूपिल हो गया। ये अलग अलग इसके जो पार्ट्स हैं आप उनके नाम लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये जो अलग अलग जो आई पॉइंट हो गया, ये अलग अलग इसके जो पार्ट्स के नाम हैं। रेटिना हो गया, ये आप लोग इसके नाम लिख करके इसके बारे में जैसे इसका जो डायग्राम होता है वो आप लोग जो है वो जैसे बना सकते हो। ठीक है ना, तो वो जो नेत्र का जो डायग्राम है वो आप लोग इसमें बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे अब नेत्र दोष जैसे हैं, जैसे जो पूछा हुआ है नेत्र दोष, तो नेत्र दोष के अंदर जैसे आपके जो भी जो नेत्र दोष जो हैं जैसे कि आपके निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है। ठीक है ना, तो देखो निकट दृष्टि दोष जैसे होता है तो इसमें व्यक्ति जो होता है उसको निकट का स्पष्ट दिखाई, निकट का जो होता है वो तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, नाम से तो ऐसे लगता है कि निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होगा कि निकट का जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, निकट का तो साफ दिखाई देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, फिर इसके निवारण के लिए जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यह जो रोग होता है वो क्यों होता है, किस स्थिति के अंदर होता है, तो इसके अंदर जैसे सामान्यतया प्रतिबिंब जो होता है, किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर। लेकिन निकट दृष्टि दोष के अंदर जो है प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे हम जो है साइंस के टॉपिक हैं उनको कर सकते हैं एक प्लानिंग के साथ में। देखो ये तो मैंने कुछ जैसे क्वेश्चन आंसर की बात कर ली। अब आप लोगों के साथ जो लास्ट एंड फाइनल जो काम की बात जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, वो 2 चीज़ें हैं। देखो जो ये वैकेंसी है, मैं आपको वस्तु स्थिति बताता हूँ। ये वैकेंसी है कि भाई आपको मैं क्लियर बोल दूँ कि ये वैकेंसी 100% नेक्स्ट ईयर आ रही है, नेक्स्ट ईयर ये 100% आ रही है, और पूरी इसकी संभावना है कि ये जनवरी में वैकेंसी जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कुछ लोग क्या है कि भ्रमित करते हैं कि भाई आएगी नहीं, 2024 में आएगी, 25 में आएगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं कि अगर हम वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे तो आपको मैं क्लियर बोल दूं प्री पास हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मेंस के अंदर जो तारे हैं वो ज़मीन पर आपको जो है वो दिखाई देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अगर आप सोच रहे हो कि आप लोग एसडीएम बनोगे, आरपीएस बनोगे और वैकेंसी आने के बाद पढ़ करके बनोगे, वैकेंसी आने के बाद, तो आप लोग ये चीज़ भूल जाओ। और जो ये एसडीएम और आरपीएस का अगर हम सपना देख रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम एसडीएम और आरपीएस बने, तो हमें आज से ही एसडीएम और आरपीएस बनना है। तो आप लोग ये है कि आज से ही शुरू करो, आज से ही शुरू करो, तब जा कर के आप लोग टॉपिक टू टॉपिक पढ़ो, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ो, और नियमितता रखो, नियमितता रखो। भले ही आप 10 घंटे न पढ़ो, लेकिन 3 से 4 घंटे जो हैं वो आपकी रेगुलरिटी रहनी चाहिए। प्लस जो है आपका जो भटकाव है वो भटकाव आप बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। जैसे मेरा जो अनुभव है
और मैंने आपको जैसे फोर्थ पेपर का भी बताया था, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे क्या है कि एक तो फोर्थ पेपर का बताया था, तो फोर्थ पेपर का कंटेंट तो मैं आपको न्यू ईयर से जो मेरे नोट्स हैं, जो माई नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आप लोगों से क्या करूँगा, शेयर करूँगा इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। ठीक। तो आप लोगों को जैसे मैं एक तो फोर्थ पेपर फोर्थ पेपर के जो नोट्स हैं वो शेयर करूँगा, प्लस आप लोगों से सेकंड पेपर सेकंड पेपर के अंदर जो साइंस का पोर्शन है, साइंस का जो भाग है, वो मैं आप लोगों को मैं करवा दूंगा। मेरे जो नोट्स हैं उन नोट्स से मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है ना। मेरे नोट्स जो हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाए हुए हैं। पिछली बार की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मेरे नोट्स जो उनसे बनाए हुए हैं, मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पोर्शन है। मैं जैसे क्या है कि प्रेजेंट के अंदर मैं खुद क्या है, लेक्चरर लगा हुआ हूँ बायोलॉजी के अंदर, लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर लगा हुआ हूँ। इससे पहले मैं सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर जो है वो साइंस का रह चुका हूँ, ठीक है ना। और साथ में मैंने आर एस 2013 जो है उसके अंदर मैंने RS एलाइड जो है मैं उसके ऊपर सेलेक्ट भी हुआ था, ठीक है ना। मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। तो आप लोगों के लिए जो है मैं क्या चीज़ें करवाने वाला हूँ आप लोगों को, मैं देखो एक तो फोर्थ पेपर के अंदर जो है वो हिंदी हिंदी आप लोगों को ऐसी करवाऊंगा कि मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि 80 नंबर तो 120 में से आपके आएंगे आएंगे। और साइंस वाला अच्छा पोर्शन करवा दूंगा। सब कुछ अच्छा रहा तो आप साइंस के अंदर जो है 35 मार्क्स तो ला ही सकते हो। ये आपके 70 नंबर का होगा तो 35 प्लस जो है 70 नंबर में से आप लोग ला सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोगों से बस ये वीडियो अब मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर करें। मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरे पास में भी इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम ख़राब करूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ कि भाई आपको अनावश्यक रूप से मिसगाइड करें। मैं आपको जो RS के बारे में जो सटीकता है, RPSC क्या डिमांड करती है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। कि RPSC मेंस की जो है वो डिमांड क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि मैं आपकी जो भी अपडेट्स होगी इसके रिगार्डिंग वो मैं आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आप सभी लोगों को नए वर्ष के लिए अगर अगला जो साल नया आ रहा है 2023, उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपके जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियां आए और आपके जीवन का जो प्रमुख सपना है एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बनने का, वो पूरा हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।